बिजरी में रेंजर की सख्ती से रेत माफिया पस्त। अब कार्यालय का घेराव कर झूठे केस में फंसाने की साजिश। आपको बता दें, वन परिक्षेत्र बिजरी में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ रेंजर पवन ताम्रकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने माफियाओं की कमर तोड़ दी है। अपनी गाड़ियां पकड़े जाने से माफिया इस प्रकार बौखलाए कि अब वो प्रशासन पर दबाव बनाने का नया पैंतरा अपना रहे हैं। वन विभाग के कार्यालय के बाहर तमाशा कर सरकारी कर्मचारियों को डराने और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का खेल शुरू हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, जब वन विभाग की टीम अवैध रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर गाड़ियां जब्त कर रही थी, तब माफियाओं ने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया। इस दौरान मौके पर मौजूद वन कर्मियों के साथ छीना झपटी और हाथापाई की गई। हद तो तब हो गई जब कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए महिलाओं को आगे कर शासकीय कार्य में व्यवधान डाला गया। रेंजर की मुस्तैदी के कारण माफिया अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, तो अब वह धरना प्रदर्शन का सहारा लेकर वन रेंजर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर मालिक का शिफ्टिंग का बहाना। पुलिस में शिकायत कार्रवाई की जांच से बचने के लिए ट्रैक्टर मालिक के रवि सिंह बघेल ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। शिकायत में तर्क दिया गया है कि ट्रैक्टर अंचल ट्रेडर्स के नाम में लगा था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यदि ट्रैक्टर वैध कार में था तो वन कर्मियों के साथ बदसलूकी और कार्यालय के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों किया गया। स्पष्ट है कि यह पूरी कवायद रेंजर और उनकी टीम के मनोबल को गिराने के लिए की जा रही है। ये 13 तारीख की घटना है। बीट प्रभारी हमारे जदाटोला बीट के अपना रूटीन गश्ती में थे, तब उनको 2 ट्रैक्टर रेत भरते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने पास जाके कार्रवाई करना चाहा, तो उनके पहुंचने के पहले ही एक ट्रैक्टर तो जो है, जो वो रेत लोड किया हुआ था, बिना किसी उसके भाग गया सीधे। तो वो जो है देख पाए कि किसका ट्रैक्टर है, क्या नंबर है, बाकी उसका तो भाग गया। दूसरे ट्रैक्टर को रोक के उन्होंने कार्रवाई करना चाहिए, तब तक और भी लोग आ गए और उस दूसरे ट्रैक्टर को भी छुड़ा के ले गए। इस घटनाक्रम की से उन्होंने मुझे अवगत कराया। तो मैंने बोला ठीक है, हम ट्रैक्टर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और उनको भी जानकारी थोड़ी बहुत लगी, तो उन्होंने बताया कि फला व्यक्ति का ट्रैक्टर है और कोठी निवासी है वो, कोई बुंडुल करके। मैं ठीक है, फिर हम लोग कोठी गए तो उनको दिखाई दिया कि साहब यही ट्रैक्टर था। तो फिर हम लोग मौके पे पहुंचे, उसको रुकवाने का प्रयास किया, तो वो ट्रैक्टर और तेजी से भागा और फिर कोठी में तालाब के पास जाके उसको पकड़ा। और जब फिर हम लाने लगे उसको कि भाई ऐसा ऐसा है, तो वो विवाद करने लगे और रोकने का प्रयास करने लगे। तो फिर पुलिस को सूचना दी, मामला बिगड़ता हुआ देख 112 और टीआई। नहीं, कोई भी मारपीट नहीं की गई है और उनकी एमएलसी भी हुई है। एमएलसी में भी स्पष्ट है कि भाई किसी प्रकार की मारपीट नहीं है, किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं है। और ये लोग धरने पर बैठने वाले हैं, क्या है इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, ये आपसे ही पता चल रहा है। धरने पे तो वैसे बैठे ही हैं वो। बीच में मुझे ऐसी सूचना आई थी कि चक्का जाम वगैरह करने वाले हैं, तो हो सकता है उसी की तरफ बढ़ रहे हो। ये जो है मतलब लीगल प्रक्रिया से ना आके दबाव बनाने की स्थिति। पूर्व में भी कोई चोरी का उनके पास शिकायत रेता चोरी का या ऐसा? हाँ, वहाँ जो बैठे हुए हैं धरने में, 1-2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, और बाकी लोगों को मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, तो इसलिए बाकी लोगों के बारे में नहीं कह सकता हूँ।